ये युवराज भैया को अचानक से क्या हो गया जो उनका चेहरा इतना लाल हो गया जैसे जल जाएगा। बहुत बड़ी गलती कर दी इस लड़की ने। बचपन से ही युवराज को जोकरों से नफरत है। उनको देखकर ही ये अपना आपा खो देता है, हिंसक हो जाता है जोकरों पर। अगर हमें पहले पता होता कि पीहू जोकरों वाला मास्क पहन के आने वाली है तो हम उसे वहीं पे रोक लेते। तेरे इस काम से युवराज खुश नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर की ज्वालामुखी फूट पड़ेगी। किसे पता था कि ये लड़की ऐसा काम करेगी? अब तो तीर कमान से निकल चुका है। अब या तो भगवान कुछ कर सकते हैं या फिर खुद युवराज। नफरत है, नफरत है हमें जोकरों से। आज हमको भी आपसे नफरत हो गया है। जानते हैं तुमने इन लोगों के साथ मिलकर ये सब ड्रामा किया ना। अरे क्या लगता है तुम लोगों को हमारे साथ इस तरह से इमोशनल माइंड गेम खेल के डरा दोगे, इस घर को पालोगे? जानते थे तुम लोगों को कि बचपन से हमारे अंदर जोकरों का डर है। हमारे उस डर को उभार कर हमें भड़काना चाहा ना। लेकिन एक बात याद रखना तुम, ये जो घर वाले हैं ना उनकी रख रख से वाकिफ है हम। चाहे जो करना है कर लो, लेकिन तुम लोगों के प्लान को हम कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। नहीं था तो हमारे बार बार बोलने पे हमारा आज का दिन क्यों खराब किया तुमने? दिमाग नाम की चीज है कि नहीं तुम में? एक्चुअली क्या है ना, तुम यही डिजर्व करते, इसी के लायक हो तुम। यही सड़ती रहो, यही सब झेलती रहो और यही भोगती रहो। कौन है ये लड़की? क्यों बार बार उसका चेहरा हमारी नजरों के सामने आता है? रिश्ता क्या है हमारा? तो फिर ये कौन सा साया है जो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा? हिटलर जी, हिटलर जी, हिटलर जी। नफरत है, नफरत है हमें जोकरों से। अनजाना में हम का कर डाले हैं। हम तो सोचे थे ये सब करने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, युवराज जी की तकलीफ भी कम हो जाएगा, लेकिन सब उल्टा उल्टा हो गया। उनको कितना दुख हुआ होगा। अब पता नहीं कौन सा तूफान आएगा ये घर में। भैया भैया भैया। जी मैम। आप लोग कौन हैं? मैडम हम लोग जो है घर का सामान पैक करके शिफ्ट करने वाले लोग हैं, पर हमें यहाँ इस घर के लोगों का सामान ना कहीं और शिफ्ट करने के लिए बुलाया गया है। नहीं नहीं, यहाँ से कोई कहीं नहीं जा रहा है। यहाँ कोई सामान ले जाने की जरूरत नहीं है। अरे अपना घर छोड़ के कोई कहीं जाता है क्या? आप लोग गलत घर में आ गए हैं, जाइए। ये घर में कोई कहीं नहीं जा रहा, जाइए। क्या बात कर रही हो मैडम? हमको यहाँ कॉल करके बुलाया गया है। हो सकता है आपको नहीं पता हो। जिसने कॉल किया है उनको बुलाइए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जाइए, हमारा बात समझने की कोशिश कीजिए ना। कोई यहाँ से कहीं नहीं जा रहा है, जाइए आप लोग यहाँ से। मैडम कमाल कर रही हैं, फोन आया था। फोन आया मैडम? हम कह रहे हैं
पाप हो रहे ना आपको? अरे! ऐसे कैसे घुस रहे हैं आप घर पे? जाइए यहाँ से। अरे! जाइए, कोई कहीं नहीं जा रहा है। बस। ये क्या तमाशा हो रहा है? माँ जी, देखिए ना, इन लोग को रोकिए ना आप। ये लोग सामान उठाने का बात कर रहे हैं। ऐसे में तो घर टूट जाएगा ना। ये घर तो कब का टूट चुका है तुम्हारी वजह से। अब ये लोग जो काम करने के लिए आए हैं वो उन्हें करने दो। आप लोग अंदर जाइए और जाकर पैकिंग करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी सामान टूटे ना, संभाल कर करिएगा। ठीक है मैडम। नहीं 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 भैया, भैया रुकिए। अच्छा, रोकिए ना आप इनको। ऐसा काहे कर रही हो? तुम्हारी वजह से आज हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। पहले तो तुमने युवराज से पेपर साइन नहीं करवाने दिए, ऊपर से आज जो तुमने हरकत की है ना, उसकी वजह से युवराज इतना ज्यादा गुस्से में है कि अब तो तय है हमारा इस घर से दाना पानी उठ गया समझो। और अब हम क्यों रुके इस घर में युवराज के हाथों अपनी बेइज्जती करवाने, जिल्लत सहने? कौन है आप लोग और ये सब क्या कर रहे हैं? मैडम घर बदल रहे हैं ना आप लोग, तो उसके लिए ये सब सामान पैक करना है। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। राघव देखना। माँ जी, हम सच कह रहे हैं। हमारे भोले बाबा गवाह है कि हमको नहीं पता था कि युवराज जी को नहीं जोकर के भेष से इतना नफरत है। ये तो काय करते हैं। लेकिन हमें पता था, हमें अच्छी तरह से पता था कि युवराज जैसे ही जोकर का चेहरा देखेगा उसे पागलपन का दौरा पड़ेगा। और एक बात बताएं, हम भी यही चाहते थे कि ऐसा ही हो। हे माँ, क्यों वैसे करते हैं हम? क्यों हो गया ऐसे हमसे वापस? क्यों हर बार जोकर के चेहरे को देखकर खुद को संभाल नहीं पाते हैं? बोलो ना माँ। जब जब उस चेहरे को देखते उत्तेजित हो जाते हैं। क्यों माँ? कौन है वो चेहरा? क्यों वो बार बार चेहरा हमारी नजरों के सामने आता है? कौन है वो लड़की? जब जब पीहू को देखते उस लड़की का चेहरा हमारे सामने आ जाता है। समझ में नहीं आता क्यों होता है। क्या कनेक्शन है पीहू का उस लड़की के साथ? माँ, उस लड़की की हकीकत जानना बहुत जरूरी है माँ। बर्दाश्त नहीं होता माँ। कहाँ जाए माँ? किसको बोले माँ? माँ जी, अब युवराज जी के साथ ऐसा काहे कर रही है? आप अभी देखे थे ना कि सब कुछ एकदम रास्ता पे आ गया था। वो कितना खुश थे, अपना सारा दर्द भुला के कितना मुस्कुरा रहे थे। आंखों में उनकी उम्मीद था। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर से उनका वही हालत हो जाएगा ना। हाँ, हम तुम्हारे इस इमोशनल ड्रामा में सिर्फ इसीलिए शामिल हुए थे क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते थे कि युवराज के दिल में हम सब के लिए जो नफरत है ना, वो कभी नहीं जा सकती। वो कभी भी इस घर को हमारे नाम पर नहीं करेगा। और जो तुमने इस घर को जोड़े रखने का वादा किया है ना, वो कभी नहीं पूरा होगा क्योंकि तुम्हारी हरकतें इसे कभी पूरा होने ही नहीं देगी। हम वचन देते हैं आपको, हम ये वादा पूरा करके रहेंगे, इसे टूटने नहीं देंगे। बस ये जो घर से जाने का कार्रवाई है ना, इसको रोक दीजिए माँ जी। हम अभी जाते हैं ना, युवराज जी से बात करते हैं। ऐसा नहीं होगा, हम अभी बात करते हैं। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? बात अब बातचीत के ऊपर पहुंच चुकी है। अब समय आ गया है कि तुम खुद को साबित करो कि तुम्हारे मन में सच में हम सबके लिए भाव है। साबित करो कि तुम सच में चाहती हो कि ये पूरा परिवार इसी छत के नीचे बना रहे। तो बताइए ना हमको बताइए कि हमको क्या करना पड़ेगा इस साबित करने के लिए। हम साबित करेंगे ना, हम करेंगे ना। आप बस बताइए तो हमको। हम जानते थे कि युवराज जैसे ही तुझे जोकर के भेष में देखेगा, उसे हिस्टेरिया का दौरा पड़ेगा।
इसीलिए हम तैयार खड़े थे ये सबूत रिकॉर्ड करने के लिए। अब तुझे विक्टिम बनके गवाही देनी होगी। युवराज ने तेरे साथ जो भी हरकत की है उसे पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन दर्ज करवानी होगी। पुलिस के सामने लिखित में तुझे बयान दर्ज करवाना होगा कि युवराज सिंह चौधरी ने अपने सौतेले भाई की विधवा की लाचारी का फायदा उठाकर उसके साथ मारपीट की, उसे मेंटल टॉर्चर किया, उसके साथ घरेलू हिंसा करता है। यही सबसे आसान तरीका है पीहू। तुम्हारा बयान और ये वीडियो काफी है उसे जेल तक पहुंचाने के लिए, और हम उसे छुड़ा लेंगे, लेकिन तब जब वो इस घर के पेपर्स पर साइन करके ये घर हमारे नाम कर देगा। तो बोलो पीहू, क्या तुम तैयार हो अपना वादा पूरा करने के लिए, इस हद तक जाने के लिए, ताकि ये पूरा परिवार इसी छत के नीचे सुरक्षित रहे? बोलो, क्या तुम तैयार हो इस परिवार का दर्द खत्म करने के लिए, एक आखिरी बार युवराज को आखिरी दर्द देने के लिए? क्यों माँ, क्यों बार बार हमें ही दर्द से गुजरना पड़ता है? क्यों हर बार परेशानी हमको ही झेलनी पड़ती है माँ? हम हकीकत जान के रहेंगे माँ, जान के रहेंगे माँ, हमारे साथ रहिए बस। बोलो पीहू, क्या तुम तैयार हो युवराज के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए, उसे जेल भिजवाकर इस घर को, इस परिवार को बचाने के लिए? जवाब दो पीहू, क्या तुम तैयार हो? बोलो पीहू, क्या तुम तैयार हो? नहीं, नहीं, हम कोई भी हालत में युवराज जी के खिलाफ झूठा बयान नहीं दे सकते, नहीं दे सकते हम बयान। पहले ही जिंदगी ने उन्हें बहुत दर्द दिया है, वो और दर्द बर्दाश्त करने का ताकत नहीं है उनमें, और दर्द सहन नहीं कर पाएंगे वो। उस पे हम उनके साथ बेईमानी करके झूठा बयान देके उन्हें और तकलीफ नहीं दे सकते हम। तुम हमारे बेटे के साथ बेईमानी कर सकती हो, लेकिन उस युवराज के साथ नहीं। लेकिन तूने जो हमारे बेटे के साथ करके उसकी जान ले ली, उसका क्या? तू उस युवराज को झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन मेरे पूरे परिवार को बेघर करके सड़क पर ला सकती है। माँ जी, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते, लेकिन हमसे युवराज जी के खिलाफ झूठा बयान हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर तो अपनी मनुष्यत का कोरिया बिस्तरा उठा और निकल जा इस घर से, निकल जा हम सबकी जिंदगी से। हिटलर जी, दूर रहे, दूर है, दूर दूर, नहीं देखना चाहते तेरा, दूर है ना, दूर हो ना प्लीज, नहीं देखना चाहते हम, जा यहाँ से, जा। जब से तुमने अपना मनुष्य कदम रखा है ना हमारी जिंदगी में, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अपनी माँ को खा गई पहले, उसके बाद हमारे ईशान को खा गई, हमारा घर खा गई, इस घर की खुशियों को खा गई। जिस जिस चीज में तूने हाथ रखा है वो सब चीज बर्बाद कर दी तूने। इससे पहले कि तू हम सब की एक एक करके जान ले ले, निकल जा इस घर से, निकल जा इस घर से। नहीं, निकल यहाँ से, निकल जा, अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना हमें।
पीहू, पीहू, ये तो पीहू की आवाज थी। पीहू, पीहू, जब से तुमने अपना मनहूस कदम रखा है ना हमारी जिंदगी में, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अपनी माँ को खा गई पहले, उसके बाद हमारे ईशान को खा गई, हमारा घर खा गई, इस घर की खुशियों को खा गई। जिस जिस चीज में तूने हाथ रखा है वो सब चीज बर्बाद कर दी तूने। इससे पहले कि तू हम सब की एक एक करके जान ले ले, निकल जा इस घर से, निकल जा इस घर से। युवराज, 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 बेटा सुन ना, देख ना ये सब क्या कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ती तेरे आगे, देख इनको रोक ना युवराज, बात सुन ना युवराज। ये पीहू तो पूरे घर में दिखाई नहीं दे रही है, फिर तो उसकी आवाज क्यों सुनाई दे रही है हमें? उसकी आवाज में इतना दर्द महसूस हो रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे पीहू बहुत बड़ी मुसीबत में है। तू भाग जा, तू भाग जा, तू भाग जा। अरे मैडम, क्या हुआ आपको? आपको हमारी हेल्प चाहिए? छोड़ो, छोड़िए, जाने दो हमें, छोड़ो, जाने दीजिए। लगता है पीहू बहुत बड़ी मुसीबत में है। कुछ भी हो जाए पीहू को बचाना होगा, बचाना होगा पीहू को। अरे क्या लग रही है यार, लगता है सर्कस से आई है। अच्छा, तब दिखा दे। अरे नहीं, कहाँ तक भागेगी? कहाँ तक भागेगी बता। सिद्धू जल्दी चलो, हमको पीहू को ढूंढना है। लेकिन सर कहाँ जाना है? कहाँ है पीहू मैडम? पता होता तो थोड़ी ना ढूंढने निकलते, तुम सीधे चलो। एक काम करो, यहाँ से लेफ्ट नहीं राइट चलो, तुम हम बता दे। हम जानते हैं हम पीहू को कैसे ढूंढ सकते हैं। जाने दो हमें। पीहू, सीधू आगे से राइट दिख रहा है क्या? हाँ सर, एक राइट है। हाँ, वहां से राइट ले लो। ठीक है सर। अरे आजा मैडम, हाँ मारना है? आजा, मार। हमको जाने दीजिए, हमको जाने दीजिए, हमको जाने दीजिए। बंदरिया, कलाबाजी दिखाने का बहुत शौक है ना तुझे? लेके चले से गोडाउन में। सीधू लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है सर, ठीक, ले लिया सर, लेफ्ट। पीहू, नहीं, रुक जाइए। वहाँ दिखाना अपनी कलाकारी। चल। रुक जाइए, हमको जाने दीजिए, छोड़ दीजिए हमको।
पीहू, कुहू, दूर रहिए आप हमसे। हम हमारे नजदीक मत आइए। हम कहे ना हमसे दूर रहिए।